नमस्ते, गुड मॉर्निंग सबको। आज हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है समाजशास्त्र, अर्थ, प्रकृति एवं परिप्रेक्ष्य। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें से पहला शब्द सोशियस लैटिन भाषा से है और दूसरा शब्द लोगस जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का अर्थ सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान से है। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक फ्रांसीसी दार्शनिक आगस्त कॉन्त काम्टे ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। समाजशास्त्र का विकास एवं विशिष्ट विषय के रूप में सन 1838 में प्रारंभ हुआ। चूँकि सोशियोलॉजी शब्द और इस विषय को सबसे पहले अगस्त कॉन्त ने विकसित किया था, इसलिए उन्हें समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने इस विषय की कल्पना फ्रांस की औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने हेतु की थी। इस नए विज्ञान का नाम उन्होंने सर्वप्रथम सोशल फिजिक्स रखा था और बाद में इसका नाम सोशियोलॉजी रखा। इस नवीन विज्ञान को उन्होंने साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस अर्थात व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। समाजशास्त्र का उदय बियर स्टेट ने लिखा है, समाजशास्त्र एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इतिहास काफ़ी छोटा। बॉटमोर ने कहा है कि समाजशास्त्र का प्राक इतिहास लगभग 100 साल का निश्चित किया जा सकता है, 1950 से 1850 तक। समाजशास्त्र को कभी कभी क्रांति के युग की संतान भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म 19वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में हुआ, जहां विगत 300 वर्षों के क्रांतिकारी परिवर्तनों ने वहां के लोगों के जीवन को निर्णायक रूप से बदल दिया था। समाजशास्त्र के अभ्युदय में 3 क्रांतिकारी परिवर्तनों का महत्वपूर्ण हाथ है: ज्ञानोदय या वैज्ञानिक क्रांति, दूसरा फ्रांसीसी क्रांति और तीसरा औद्योगिक क्रांति। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में कॉन्त के अलावा हर्बर्ट स्पेंसर, एमिल दुर्खिम तथा मैक्स वेबर के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं। कॉन्त व दुर्खिम फ्रांस, स्पेंसर इंग्लैंड व वेबर जर्मनी के थे। यद्यपि इन देशों में समाजशास्त्र का प्रारंभिक विकास हुआ तथा वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता का प्रचार अमेरिका में हुआ। समाजशास्त्र की हम परिभाषाएं देखेंगे। मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। यहाँ सामाजिक क्रिया से तात्पर्य सामाजिक व्यवहार से है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। वॉन वीज ने लिखा है, सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है। गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र व्यापक अर्थों में मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंत संबंधों, उनकी अवस्था एवं परिणामों का अध्ययन है। लेस्टर एफ वॉर्ड ने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का या सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी और ऑफ सोशल फिनोमिना। पार्क एवं बर्जिस के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है, परंतु मकीवर और पेज ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का विज्ञान कहा है। सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल रिलेशनशिप्स। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। जॉनसन के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है, विशेषकर उसकी आंतरिक आकृति तथा व्यवस्था की विधियों प्रक्रियाओं का, जो व्यवस्था के इन रूपों को बनाए रखता है या उनमें परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, तथा समूहों के बीच के संबंधों का। J.F. क्यूगर के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञानपुंज है। यंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहार का वर्णन करता है। गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है।